नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ्स स्पेशल और इसमें मैं अभ्यास प्रश्न आपको करा रहा हूँ। इसका भाग 5 है और 1 मार्च से मैं अध्याय भार फिर से संपूर्ण मैथ्स का कोर्स कराऊंगा आपको। इसका पहला सवाल देखते हैं। ए का मासिक वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। ए का जो मासिक वेतन है वो बी के वेतन से 20% अधिक है। या तो ऐसे मान लीजिए कि ए का वेतन बी का वेतन अगर कितना है 100 है और ए का वेतन 120 है। ए अनुपात के बी ऐसे मान लेते हैं हम। जी 120 है तो ये कितना है 100 है। 0 से 0 कट गया, 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10, ये हो गया। आगे कह रहा है बी का वेतन सी के वेतन का 30% है। ये कह रहा है बी बराबर के सी का 30% बट्टे 100 हो जाएगा। इसका 0 से 0 कट जाएगा, सी इसके नीचे आ जाएगी और ये बचेगा 3/10। तो जब मैं इसको अनुपात में लिखूंगा तो ये आ जाएगा बी अनुपात के सी बराबर के 3/10। अब देखिए इसको अनुपात के रूप में हमें निकालना आना चाहिए। ए बी सी का मान निकालना है। ए अनुपात के बी का मान कितना दे रखा है 6/5। बी अनुपात के सी का मान दे रखा है 3/10। अब देखिए यहाँ जो जगह खाली है वो इस वाली संख्या को लिखेंगे, यहाँ जो जगह खाली है वो इस वाली संख्या को लिखेंगे। इनका गुणा कर दीजिए, 3 18 और 3 पंजे 15 और 10 पंजे 50। जोड़ दीजिए कितने बैठेंगे 8 और 5 13 की 3 16 की 1 और 5 6 6 1 7 का 83 बैठेंगे। इन तीनों का ये ए बी सी का वेतन है अनुपात के रूप में और ए बी सी का वेतन रुपए के रूप में ये दे रखा है। तो इसका मतलब 83 बराबर कितना हो जाएगा 74700। एक बराबर के 74700 बट्टे 83 काट दीजिए, कितनी बार कटेगा 9 3 27 और 9 8 72, मतलब 9 बार कट जाएगा। ये आ जाएगा 900। इस 900 किसका वेतन निकालना है, सी का वेतन निकालना है। सी का मान कितना है ये दे रखा है। इस 900 का आप इसमें गुणा कर दीजिए 50 में, कितना आ जाएगा 9 पन्ना 45,000 रुपये आपका वेतन हो जाएगा। ये अनुपात के रूप में उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा अच्छे से। ये कैसे भी आपको सवाल पूछ सकता है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसके अंदर 5.47 इंटू के 5.47 माइनस के 4.53 इंटू के 4.53 बट्टे ये बराबर के दे रखा है। ये कह रहा है इसका सरल करिए, इसका सरल क्या होगा। तो देखिए ये दोनों चीज़ डबल दे रखी है, ये भी डबल भी दे रखी है। इसका मतलब ये जो दे रखा है ये होगा ए इंटू के ए और ये दे रखा है बी इंटू के बी। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एकम प्लस और एक में माइनस, ये होता है। तो देखिए जोड़ लीजिए, एक प्लस हो जाएगा, मतलब एक कोष्टक के अंदर प्लस, मतलब ये वाली जो दोनों संख्या मुझे जोड़नी है। तो 5.47 और 4.53 कितना हो जाएगा जोड़ के 7 और 3 10 और लिख लेते हैं यहाँ पहले एक बार 5.47 प्लस के 4.53 और एक हो जाएगा माइनस में 5.47 माइनस के 4.53 बट्टे ये इतना ही आ जाएगा 0.94 बराबर की ये वाली संख्या। इसको काट देते हैं साथ ही साथ, कितनी बार कट जाएगा 2 बार कट जाएगी ये। तो माइनस के माइनस है इस जगह पे, माइनस के हो जाएगा 2। इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा ये बट जाएगा हमारा 10। 10 इंटू के इसको घटा दीजिए 7 में 5 जाएंगे तो 3 के तो 4 बचे और 14 में 5 गए तो 9 0.94 बचेगा। 0.94 और माइनस के 2, इससे कट जाएगा। बचेगा कितना 10, केवल 10 में से 2 घटा दें कितना बचेगा 8। 8 आपका उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही है। ये ध्यान रखना है, इस तरीके से डबल में संख्या लिख के आ जाएगी, आप उसका सूत्र बना लें। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है एक में प्लस एक में माइनस। अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस तरीके से आते हैं सवाल। एक सवाल ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी घात लिख के आते हैं ऐसे, और एक इस तरीके से आती है। दोनों सवाल अलग अलग हैं, ध्यान रखना है। इसमें इस घात का इसके अंदर गुणा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोष्टक के ऊपर जो घात इस तरीके से लगी होगी इन तीनों घातों का आपस में गुणा कर सकते हैं। माइनस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो माइनस का माइनस में जब हम गुणा करते हैं, माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है। इसका मतलब इन दोनों का प्लस हो गया हमारा। अब इस प्लस का इस माइनस में करेंगे, मतलब प्लस वाली संख्या का गुणा माइनस की संख्या तो माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ गया। अब इस माइनस का गुणा इस प्लस में करेंगे तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे। अरे इसमें सीधा सीधा माइनस का माइनस में करें प्लस हो गया,
प्लस का माइनस में करें तो माइनस हो गया। अब माइनस का प्लस में करें, माइनस का माइनस में करेंगे, माइनस का माइनस में करें क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब सबका क्या हो गया, प्लस हो गया हमारा। बचा केवल माइनस के दो, कितना बच रहा है, केवल माइनस के दो ही तो बच रहा है, तो माइनस के दो उत्तर हो गया आपका। ये ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस में करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये खत्म हो गया। बचा कितना, केवल माइनस के दो। उसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका हमें गुणा करने की जरूरत पड़ रही हो, वैसे ही दे रखा है इसमें सादा सिंपल तरीके से। अगला सवाल देखते हैं। इसमें दे रखा है दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये बाई के सामने वाली भुजा कौन सी, 80 है, तो इसका मतलब बाई का मान कितना हो जाएगा, इसमें बाई का मान हो जाएगा यहाँ पर 80। कुछ सोचना ही नहीं है, बाई का मान 80 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180, तो मतलब एक्स प्लस बाई और प्लस ये वाला कोण, ये हमें निकालना है अभी, ये वाला कोण अभी हमें, तो नहीं एक्स, हाँ एक्स प्लस के बाई प्लस के एक 50 दे रखा है, ये वाला एक्स प्लस बाई प्लस 50 दे रखा है, इसमें कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एक्स का मान हमें निकालना है, बाई का मान हमें पता चल गया अभी 80, और प्लस के 50 बराबर के 180। 8 और 5 कितने हो, 13 हो गए, 13 को इधर ले जाइए 130 को, 180 माइनस के 130 कितना हो जाएगा, 50। 50 हो गया, ये वाला मान कितना होगा, 50 हो गया। एक्स का मान 50 हो गया और ये 80 हो गया। कौन सा ऑप्शन सही, ए ऑप्शन इसमें एकदम सही है। अभी एक चीज़ और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर वो कोण इस वाले को दे दे, वो देता है इस वाले को कोण, इसकी अपेक्षा इसको दे देता, तो इसका जो मान है वो इसके बराबर होगा और इस वाले कोण का मान इसके बराबर होगा। ये ध्यान रखना है आपको। वो ऐसे भी सवाल को आपके सामने दे सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। तो देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है, किस में बदलना है, बड़ी में बदलना है। तो बड़ी में बदलना है तो बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी, छोटी संख्या नीचे आ जाएगी। 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा, 36। अब ये आ कहाँ से गया, जब आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 का हम गुणा कर देंगे उस संख्या में। अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलना हो तो लिख देता हूँ यहाँ पे, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो ये करेंगे। अगर वो किलोमीटर प्रति घंटे से और मीटर प्रति सेकंड में बदलने की कहे तो क्या करेंगे, मतलब बड़े से छोटे की तरफ, तो छोटी संख्या ऊपर आ जाएगी और नीचे बड़ी संख्या नीचे आ जाएगी। तो हम उस संख्या में 5/18 का गुणा करेंगे। अगर ऐसे कहे तो हम 18/5 का गुणा करेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।